कई दिनों की लड़ाई या मैं बोलूं पाकिस्तान की पिटाई करने के बाद फाइनली सीज फायर का ऐलान हुआ है। अब कुछ लोग इससे गुस्से हैं कि यार हमारे पास कितना अच्छा मौका था, हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वापस ले सकते थे, बलोचिस्तान को पाकिस्तान से फ्री कर सकते थे, पाकिस्तान के कई रीजन्स कैप्चर कर सकते थे, कितना अच्छा मौका था। कुछ लोग इससे बहुत खुश भी हैं कि फाइनली वॉर रुकी, फाइनली इनोसेंट लोग नहीं मरेंगे, फाइनली पीस वन ओवर वॉर। अब देखो हर बड़े स्टेप पे पॉलिटिकल साइड्स ली जाती हैं, बट यही इस चैनल की खासियत है कि ना तो हम लेफ्ट विंग के ना तो हम राइट विंग के। वी फोकस ऑन थिंग्स लाइक एजुकेटेड पर्सन, वी शुड लुक एट थिंग्स इन इंटेलेक्चुअल वे, और हमें जानना चाहिए उसकी तह तक जाके कि अगर ये चीज हो रही है तो ये क्यों हो रही है। वी शुड बी मोर अवेयर एंड विजिलेंट इन टुडेज वर्ल्ड। खैर सीज फायर का ऐलान तो अब हो चुका है, बट इसके पीछे कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जिनके मैं आपको प्रूफ तक दूंगा, और कौन कौन से देश हैं इस पूरे सीज फायर के आसपास, कौन कौन से देश है जिनकी वजह से ये वॉर इन द फर्स्ट प्लेस हुई, क्या वो कारण है जिनकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, कितने निर्दोष मरे। तो जय हिंद साथियों, मेरा नाम है कैडेट यश चपराना और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग कॉल करी न्यूक्लियर कमांड बॉडी के साथ। अब ये सुनते ही पूरी दुनिया हैरान हो गई कि है न्यूक्लियर कमांड बॉडी, क्या ये एक न्यूक्लियर वॉरेट को डिप्लॉय करने की सोच रहे हैं इंडिया में। वेल इसी के 6 घंटे बाद जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने बोला कौन सी मीटिंग, कोई मीटिंग नहीं हुई, कौन सी मीटिंग की बात कर रहे हो आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऑल ऑफ दिस इज फॉल्स एंड फेक न्यूज। पता की बात यह है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में 6 घंटे का फर्क था, और 6 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान को बेवकूफी से बड़ा स्टेप ना उठा ले, यूएस का शातिर ट्रंप स्टेप इन करता है इस पूरे सिनेरियो में। ऑलरेडी पाकिस्तान को आप लोगों ने धूल चटा दिया अपने काबिल तारीफ एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से। हमने देख लिया कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम कितना अच्छा है, और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका भी अलग ही रुतबा है। पर हमें जिस चीज पे ध्यान देना चाहिए वो ये है कि न्यूक्लियर वॉर आगे ना हो। क्योंकि देखिए गाइस, न्यूक्लियर वॉर से मेरा मतलब समझिए, सबसे पहली चीज हमें न्यूक्लियर वॉर से नहीं डरना चाहिए पाकिस्तान के थ्रू। क्यों, मैं बताता हूँ। एक न्यूक्लियर वॉरेट को डिप्लॉय करने के लिए आपके पास या तो एक बहुत हाई फाई मिसाइल होनी चाहिए, जैसे कि इंडिया के पास है अग्नि 5, जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम सर ने हमें दी थी, या फिर आप एक न्यूक्लियर वॉरेट को डिप्लॉय कर सकते हैं हैवी प्लेन में कैरी करके, उसको दुश्मन की टेरिटरी में ड्रॉप करके। लेट मी टेल यू कि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है कि वो वहां से बैठे बैठे यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ सके। इंडिया में न्यूक्लियर अटैक करने के लिए उसे सबसे पहले एक प्लेन के थ्रू अटैक करना पड़ेगा, और यही कमाल की बात है, यहाँ स्टेप इन करता है हमारा शानदार एयर डिफेंस सिस्टम। वो प्लेन जब टेक ऑफ करेगा ना, तभी हमें पता चल जाएगा कि ऐसा कोई हैजर्ड इंडिया की तरफ आ रहा है, और हमारा डिफेंस सिस्टम उसको वहीं के वहीं बॉर्डर के पास आते ही एक सेफ डिस्टेंस पे डिमोलिश कर देगा। और इसी चीज को एज अ प्रूफ समझते हुए भारत आराम से पाकिस्तान को रिटेलिएट करते हुए एक न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ सकता है। हालांकि मे भी हमारे एथिक्स के थ्रू हम ऐसा ना करें, बट हु नोज। और मैं आपको बता दूं, अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी गलती से भी फटता है ना कहीं पे भी दुनिया में, तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। क्योंकि एक बॉम्ब फटते ही जो दोनों देशों के एलाइज होंगे वो साइड्स लेने लगेंगे। एंड लेट मी टेल यू, अगर 50 न्यूक्लियर बॉम्ब भी फट जाते हैं ना दुनिया में, तो आइस एज आ जाएगा, बर्फ ही बर्फ चारों ओर, और ऐसे में सर्वाइव करना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी वजह से इस सिनेरियो को डी एस्केलेट करना पड़ा। बट क्या होगा अगर मैं बोलूं कि इंडिया को ऑलरेडी इन सब के बारे में ऑलरेडी पता था, और इस पूरे सिनेरियो के लिए इन द फर्स्ट प्लेस बहुत सारे देश जैसे यूएस, चाइना पहले से ही इन्वॉल्व है। अभी बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि मेरा दिमाग तो फट जाता है इस चीज के बारे में सोचते ही। आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सीज फायर का ऐलान हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि यूएस बीच में आया और दोनों को पकड़ लिया कि अरे लड़ो मत, लड़ क्यों रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया ने खुद अपनी मर्जी से सीज फायर करा है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इंडिया के पास जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के सामने है वे मच पावर थी पाकिस्तान के कंपैरिजन में। अब इसी को लेवरेज करते हुए हो सकता है इंडिया ने बहुत स्मार्ट खेला और पाकिस्तान को एक बार और भारत की लेगेसी मेंटेन करते हुए बख्श दिया। बहुत हाई चांसेस है कि ये सभी इंडिया ने ऑलरेडी सोच समझ के रखा था। बताता हूँ क्यों। देखिए आपको अब तक पता होगा कि पाकिस्तान ने एक दुनिया में सबके आगे एक ट्वीट डाला था, हमें पैसे दे दो, हमें पैसे की जरूरत है, इंडिया हमारी पीछे से। और फनी बात तो ये है कि कुछ देर बाद वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया, और ये बोल दिया गया अरे ये ट्वीट किसने डाला। और फाइनली आईएमएफ से रिक्वेस्ट करने के बाद पाकिस्तान को लोन मिल चुका है। अब इससे दिखाई देता है कि यूएस कितना बड़ा दोगला है, और कैसे शुरू में यूएस कह रहा था हम टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, और हम उन सभी के साथ हैं जो खुद टेररिज्म के अगेंस्ट हो और उनके अगेंस्ट फाइट कर रहे हो। इंडिया हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। खुद शुरू में जो ऐसा कह रहा था वो अब अपनी बातें पलट रहा है और पाकिस्तान को लोन सैंक्शन कर रहा है। $2.4 बिलियन का सैंक्शन हो चुका है फिलहाल, और $1 बिलियन तो उसको रेडीली मिल जाएंगे। अब देखिए पाकिस्तान को इस लोन को मिलने के लिए इंडिया भी जिम्मेदार है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए आईएमएफ मीटिंग के दौरान जब वोटिंग होती है लोन मिलने की किसी भी देश को, जब इंडिया की बारी आई बताने की कि क्या पाकिस्तान को लोन दे देना चाहिए या नहीं, तब इंडिया ने ना तो हाँ बोला ना तो ना बोला,
इंडिया ने न्यूट्रल रहते हुए सिचुएशन को स्किप कर दिया। अब इससे बहुत सवाल पैदा होते हैं, क्या ऐसा हुआ कि इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट था कि हम तो जीत ही जाएंगे, दे दो इन भिखारियों को लोन? क्या हमारे लीडर्स की ये मेंटालिटी थी, या फिर उनके दिमाग में एक बहुत ही बड़ा गेम प्लान ऑलरेडी रेडी था, या फिर वो यूएस के साथ ऑलरेडी बातचीत में बिजी था? आइए जानते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि सीज फायर के ऐलान के बाद इंडिया का क्या फायदा और पाकिस्तान का क्या फायदा है। पाकिस्तान का फायदा आपको पता है कि पाकिस्तान फर्दर लॉसेस से बच गया, पर इंडिया का इसमें ये फायदा है कि यूएस ने एक तरीके से कुछ ऐसा बोला है कि भारत आप बस पाकिस्तान को इस बार बख्श दो, इस बार छोड़ दो, आगे कुछ होगा तो देखेंगे और हम आपको एक स्वीट हार्ट डील देंगे। इसका सोर्स है बिजनेस टुडे, और ये स्वीट हार्ट डील क्या होगी हमें आने वाले टाइम में पता चल जाएगी, क्योंकि चाइना पे यूएस ने टैरिफ्स हाई कर दिए हैं। इस वजह से यूएस इंडिया को और इन्वेस्टर्स देगा और कंपनीज को आने का बढ़ावा देगा, ताकि इंडिया की इकोनॉमी और बूस्ट हो और हमें और फायदा हो। ये स्वीट हार्ट डील कुछ भी हो सकती है, अभी हमें नहीं पता। इसके अलावा इंडिया ने ये बोला है, यानी दोबारा अगर इनकी तरफ से कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है हमारे देश में या अटेम्प्ट भी होता है, then we'll consider it as an act of war. पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया and it is still attacking India. It has still sent drone attacks and missile attacks in Kutch, गुजरात, जम्मू के कुछ regions और उधमपुर, और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी उनसे बैटल कर रहा है, अभी भी उनसे लड़ रहा है, जैसे वो पिछले कुछ दिनों से भारत को बचाते हुए आया। हमारे सोर्सेज के हिसाब से ये खबर आई, पाकिस्तान की पूरी प्लानिंग थी वैष्णो देवी मंदिर पे सुसाइड ड्रोन्स भेजने की और वैष्णो देवी मंदिर पे अटैक करवाने की, यानी पहले गोल्डन टेम्पल और अब वैष्णो देवी मंदिर। तो इंडिया ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ी और इनके कई सारे एयर बेसिस डिस्ट्रॉय कर डाले। ये कई सारे इंडियन सोर्सेज के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। और जो इंडस वैली ट्रीटी हुई थी उसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं हुआ है। इसका यही मतलब है कि इंडस वैली की वहाँ जितनी भी रिवर्स हैं हम उनका पूरा कंट्रोल लेते हुए अपनी मर्जी से वहाँ पे डैम्स बना सकते हैं और पाकिस्तान के वाटर का फ्लो कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, which will also hold a lot of power in the favor of India in the future। अब देखिए, जो भी वॉर सिनारियो हुआ ना भी पिछले कुछ दिनों में, इससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ है चाइना को। मैं बताता हूँ कैसे। हम सब ने देख लिया कि पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9 AID, वो चाइना ने सप्लाई किया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी डिफेंस बहुत कॉन्फिडेंट थी इस डिफेंस सिस्टम में। पर जब इसकी काम करने की बारी आई तो ये एक भी अटैक को रोक नहीं पाई, और जहां जहां भारत ने टारगेट करा वो सभी टारगेट्स डिस्ट्रॉय हो गए। अब समझ आता है कि चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम उतना ही रिलायबल है जितना चाइना में बने हुए बाकी प्रोडक्ट। ट्रम्प, जो कि सपोजिटली द मोस्ट पावरफुल मैन अलाइव इन टुडेज डेट, उसके लिए ये बहुत ही फनी डे है, क्योंकि सबसे पहले तो देखो, यूएस जिसके पास 24% पावर है IMF में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज की, सबसे पहले तो उसने पाकिस्तान के लिए लोन अप्रूव करा। ट्रम्प ने खुद क्रेडिट लिया सीज फायर करवाने के लिए और पीस मेंटेन करने के लिए दुनिया के लिए। उसके बाद जिसका वो तब से समर्थन कर रहा था पाकिस्तान का, उसने ही उसको पीठ पीछे धोखा दे दिया एंड इंडिया के ऊपर दोबारा से सिविलियंस पर अटैक स्टार्ट कर दिए। नाउ शुड वी कंसीडर दिस एज एन एक्ट ऑफ वॉर? क्या इंडिया को दोबारा से रिटेलिएट करना चाहिए? वेल, वी विल फाइंड आउट विद टाइम। अजीब बात ये कि ट्रम्प को अचानक से क्या इतना इंटरेस्ट आ गया कि वो मीडिएशन की बात कर रहा है, जबकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इंडिया होल्ड्स वे मच पावर देन पाकिस्तान एंड दे शुड नॉट बी अ मीडिएटर। लड़ाई जब तक घर वालों में हो तब तक सही है, जब पड़ोसी लड़ाई में घुसते हैं तो बातें और बढ़ती हैं और बिगड़ती हैं। इंडिया का मैटर है और इंडिया खुद ही हैंडल करने की केपेबल है। और ट्रम्प पता नहीं बीच बीच में क्या बकवास कर रहा है कि 1000 साल पुराना मैटर है। ट्रम्प पूरा क्रेडिट लेना चाहता है इस टाइम पे इस पूरे मैटर को खत्म करने का, जबकि उसको ये नहीं पता कि ये कोई 1000 साल पुराना नहीं, पहले पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था, ये 1947 से होते आ रहा है। कई सारे एक्सपर्ट्स के और मेरे खुद की इंटेलेक्ट ये बता रही है कि यूएस इतनी मीडिएशन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इवन अमेरिका नोज दैट द F-16 फाइटर जेट्स जो पाकिस्तान के पास है यूएस के, दोज जेट्स इवन दो दे आर केपेबल, बट इतने क्रेडेंशियल पायलट्स नहीं है पाकिस्तान के पास कि वो F-16 जैसी कॉम्प्लेक्स मशीन का फुल यूज करते हुए, उसकी पूरी पोटेंशियल तक उसको यूज करते हुए इंडिया को हार्म पहुंचा सके। जबकि इंडिया के पास भली नई के साथ साथ पुराने प्लेन्स भी हों, बट हमारे पायलट्स इतने क्रेडेंशियल्ड हैं, इतने स्किल्ड हैं, जब हमारा पायलट अपना टारगेट ले लेता है तो उसको डिस्ट्रॉय करके सांस लेता है। और आज तक इंडिया ने कई बार इनके F-16 फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय करे हैं। जब विंग कमांडर अभिनंदन सर वाला केस हुआ था तब भी यही हुआ था, और तब भी यूएस और पाकिस्तान दोनों ने डिनाई कर दिया था हमारा कोई भी प्लेन हिट नहीं हुआ है। अब इसका यही मतलब है कि यूएस चाहता है कि उसका लॉस ना हो, क्योंकि अगर जैसे अभी चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम की रेपुटेशन पाकिस्तान ने यूज करके जीरो कर दी है, यूएस को यही डर है कि यूएस हमारे इक्विपमेंट और हमारे F-16 जेट्स के लिए भी यही कर देगा, जिससे कि यूएस को इन द फ्यूचर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो सकता है। तो ये भी एक रीजन है कि यूएस क्यों इतना इंटरफेरेंस दिखा रहा है इस मैटर में। ऐसी क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है इस पूरे वॉर लाइक सिनेरियो के अराउंड, मैं बताता हूँ। सबसे पहला है कि चाइना ने ही इस पूरे पहलगाम अटैक को और इस पूरे सिनेरियो को अंजाम दिया और एंड में आके उसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ
होगा। कहते हैं उसने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के हिसाब से चाइना ने इस पूरी वॉर को अंजाम दिया। क्यों? यूएस ने इम्पोज कर दिए हाई टैरिफ्स ऑन चाइना। उसने मना कर दिया चाइना के साथ कोई भी बिजनेस करने के लिए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। और कंपनीज और इन्वेस्टर्स दे आर फ्लोइंग इन इंडिया टू ग्रो देयर बिजनेस एंड एस्टैब्लिश बिजनेस विद इन भारत, जिससे इंडिया की बहुत ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट होगी और कहीं ना कहीं चाइना अपनी बहुत सारी पावर खो देगा जियोपॉलिटिक्स में और स्पेशली साउथ एशिया में। तो इसीलिए उसने इसको अंजाम दिया, क्योंकि उनको भी पता है कि इस बार भारत चुप तो बैठने वाला नहीं है और जब भी वो अटैक करेगा और जब भी वॉर लाइक सिनेरियोस बढ़ेंगे, कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी कंपनी इंडिया में आने से डरेगी, कतराएगी कि हमें ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना जहां पर देयर इज ऑन गोइंग वॉर, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस में इन्हें बस मुनाफे से मतलब है। दैट इज ऑल दैट मैटर। एंड अगर वॉर होगी तो बहुत ज्यादा लॉस भी होगा। इसके अलावा ये एक थ्योरी है एंड दिस इज वेरी क्रूशियल एंड काइंड ऑफ स्केरी एज वेल कि पाकिस्तान, China and even US to some extent they are trying to test India's power and our defense as well। वो वॉर करवा रहा है हम पे, कॉन्स्टेंटली ड्रोन्स और मिसाइल से थ्रू सिविलियन एरियाज पे अटैक करवा रहा है ताकि वो लोग पता लगा पाए कि कहाँ पे हमारे एयर डिफेंस सबसे ज्यादा कमजोर है, कहाँ पे वो हमको टेस्ट कर सके और वो हमारी वीकनेसेस और पावर्स के रीजन को और इन जनरल टूल्स को परख सके, उनका अंदाजा लगा सके और एक अच्छी युद्ध नीति बना सके इन केस हमारे फ्यूचर में। कि देखते हैं कि ये लोग कैसे इसको डिफेंस करेंगे इसके अगेंस्ट और कैसे इस चीज से बचेंगे। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा कब हुआ था। ये चीज हमें देखी गई थी आर्मेनिया अजरबैजान वॉर में, जब अजरबैजानीज ने आर्मेनिया में अटैक करने के लिए डमी एयरक्राफ्ट भेजे थे ताकि वो मार्क कर सके आर्मेनिया की एयर डिफेंस कहाँ पे सबसे कमजोर है, कहाँ पे दे आर लैकिंग और हम कैसे बड़े तरीके से अटैक कर सकते हैं और ये वॉर जीत सकते हैं, जिसमें अजरबैजान लेट मी टेल यू सक्सेसफुल भी हुआ था। हमें बस पेशेंट होना पड़ेगा। देखिए अब कुछ भी हो, नुकसान नॉर्मल लोगों का ही होता है। बड़े लोग तो बस आपस में हाथ मिला लेंगे और अपने घर को चले जाएंगे। नुकसान होता है उन जवानों का जो मरे हैं, नुकसान होता है उन जवानों की फैमिलीज का, देश का, आपका और हमारा, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली अटैक्स हो रहे हैं, शेलिंग हो रही है, और इन बेजुबान जानवरों का जो हमारे साथ साथ सब कुछ गवा बैठते हैं। वॉर नहीं होनी चाहिए देखा जाए तो, पर इसका ये मतलब ही नहीं कि हम थाली में लेके अपना मुल्क दुश्मन को दे देंगे। वी आर सेटिंग एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वी शुड गिव पाकिस्तान द ट्रीटमेंट दैट इजराइल गिव्स टू पैलेस्टाइन। अब मुझे नहीं पता वो चीज सही होगी या गलत, आप लोग कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको हमसे कोई भी बात करनी है बिजनेस से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड या नॉर्मल आपके कोई सवाल है, देन यू कैन ईमेल अस एट आवर ईमेल। उसके अलावा मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। आप हमको मैसेजेस कर सकते हैं, डीएम्स कर सकते हैं। मैसेजेस और डीएम्स के मोस्टली रिप्लाई हम कर देते हैं, हम दोनों ही मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में, आप फॉलो कर सकते हैं। और आपको कैसा लगा मेरा ये इंटरेस्टिंग टेक और कैसी लगी आपको ये सारी नॉलेज, कमेंट्स में जरूर बताइए। बाकी और टाइम नहीं खपाऊंगा आपका, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल रॉयल सोल्जर को यूट्यूब पे। यश चपराना साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।